जय हिंद दोस्तों, प्रचंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम ज्योग्राफी में अंटार्कटिका महाद्वीप से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य देखेंगे। तो इसको हम दो पार्ट में करके देखेंगे। एक है सामान्य परिचय इसका अंटार्कटिका का, और एक है भारत व अंटार्कटिका के बीच में जो संबंध है, जैसे भारत ने वहाँ पे कौन कौन से अपने प्रोजेक्ट चालू किए हैं और कौन कौन से प्रोजेक्ट शुरू से भारत वहाँ पे करता आ रहा है, और अन्य देश कुछ हैं जैसे यूएसए है, रसिया है, उनके प्रोजेक्ट जो वहाँ पे हैं उनका क्या नाम है, तो उसको देखेंगे। तो पहले इसका लोकेशन आप देख लीजिए क्या है कि देखिए ये साउथ पोल पे है आपका, ठीक है। ये जो पॉइंट है ये साउथ पोल है और अंटार्कटिका के लगभग बीचों बीच में साउथ पोल है, ठीक है। ये पूरा अंटार्कटिका हो गया और ये बीचों बीच में साउथ पोल है, ठीक है। ये इधर देखिए, ये आपका 90 डिग्री ईस्ट, 90 डिग्री वेस्ट, और ये 0 डिग्री और ये 180 डिग्री। तो ये देशांतर रेखा 0 डिग्री आगे से आ रही है यहाँ साउथ पोल तक, और ये साउथ पोल से फिर वहाँ घूम के जाएगी इधर पीछे तक, तो ये 180 डिग्री है, ठीक है। और ये आपकी जो है 90 डिग्री वेस्ट और ईस्ट का हो गया। चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। इम्पोर्टेंट तथ्य क्या है इसका, तो ये गोंडवाना भूमि का हिस्सा है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो है साउथ में पड़ता है। तो जो हमारा पूरा जो पहले सब जब धरती बनना चालू हुई थी, जो पहले एक भूमिखंड था उसका नाम था पैंजिया। तो जब पैंजिया टूटा था दो हिस्सों में, तो उत्तर वाले को कहा गया था अंगारा लैंड, ठीक है, अंगारा लैंड, और जो साउथ में था उस भाग को कहा गया था गोंडवाना लैंड, ठीक है, गोंडवाना। तो ये गोंडवाना साउथ में जितना है वो सब गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, और नॉर्थ में जितना है वो सब अंगारा लैंड का हिस्सा है। और ये दोनों मिलके पहले क्या थे, पैंजिया नाम से थे, ठीक है, पैंजिया। तो ये गोंडवाना भूमि का हिस्सा है और ये जनसंख्या रहित है, इसमें जनसंख्या नहीं पाई जाती है, और विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। इससे बड़े कौन है, इससे बड़ा है आपका एशिया, फिर अफ्रीका, फिर नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, ठीक है, और फिर उसके बाद आता है आपका ये अंटार्कटिका, ठीक। तो ये 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है, लेकिन यहाँ पे जनसंख्या कुछ भी नहीं है। खोजकर्ता इसके हैं कप्तान कैप्टन जेम्स कुक और जेवियन सॉसेन, ओके। तो ये जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा, इनके खोजकर्ता का नाम। अवस्थिति इसके, तो इसमें देखिए आप देख रहे होंगे अवस्थिति क्या है, ये साउथ पोल पे है और इसके चारों तरफ साउदर्न ओशियन से ये घिरा हुआ है अपने चारों तरफ। ये देखिए ये साउदर्न ओशियन से, दक्षिणी महासागर से क्या है, घिरा हुआ है, ठीक है, चारों तरफ से। तो ये हो गया। और इसका जो उपनाम है, तो इसको श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसका 95 to 98% हिस्सा जो है ये सब कुछ हिमाच्छादित है, तो हिम सफ़ेद होता ही है, तो सफ़ेद बर्फ की चादर से पूरा ढका हुआ महाद्वीप है, इसीलिए इसको श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है। और विज्ञान को ये समर्पित है, क्योंकि यहाँ पे सब वैज्ञानिक शोध होते हैं साइंस से रिलेटेड, और यहाँ पे लगभग जो शक्तिशाली देश हैं वहाँ पे लगभग सारे देशों ने अपना अपना थोड़ा जो भूमि क्षेत्र है उसको कब्जा रखा है, और अपने अपने हिसाब से वहाँ पे उन्होंने शोध के लिए अपना व्यवस्था सेटअप कर रखा है, ठीक है। तो ये बना कब था? अंटार्कटिका महाद्वीप केवल वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए संरक्षित है। ये देखिए 1 दिसंबर 1959, ये डेट इम्पॉर्टेंट है। 1 दिसंबर 1959 को वाशिंगटन में एक मीटिंग होती है 12 देशों के बीच, और क्या एक अंटार्कटिक संधि को साइन करते हैं 12 देश। इस समय उसमें 54 पक्षकार देश शामिल हो चुके हैं, और भारत इसमें 1983 में शामिल हुआ था, ठीक है। तो 1959 में ये बना था और भारत 1983 में शामिल हुआ। इससे क्या पता चलता है कि भारत इसका संस्थापक सदस्य नहीं है, भारत ने इसको बाद में ज्वाइन किया है, ओके। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल यही है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, और अंटार्कटिका भी दिया हुआ है और सहारा भी दिया हुआ है, तो वहाँ पर आप अंटार्कटिका को लगा के आएंगे, सहारा को नहीं लगाएंगे, क्योंकि सहारा मरुस्थल सबसे बड़ा मरुस्थल नहीं है। हालांकि जो आपका अंटार्कटिका है ये ठंडा मरुस्थल है सबसे बड़ा। अगर गर्म मरुस्थल में पूछ लेगा तो सहारा ही लगेगा। अगर केवल मरुस्थल पूछा तो अंटार्कटिका और
सहारा दोनों दिया हुआ है, तो अंटार्कटिका को लगाएंगे, सहारा को नहीं लगाएंगे। ओके। विश्व का सबसे बड़ा ठंडा महाद्वीप, ठीक है, कौन है? बोस्टोक, जिसकी जो ठंडी है कितना तक जाती है? -89 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। ठीक है। अगला देखते हैं इसमें मुख्य तथ्य। विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर लैम्बर्ट, ठीक है, लैम्बर्ट ग्लेशियर विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। जैसे अपने यहाँ पे इंडिया में कौन है? सियाचिन, ऐसे यहाँ पे लैम्बर्ट है। तो लैम्बर्ट की यहाँ पे आप देख लीजिए क्या है, ये इसकी अवस्थिति है। यहाँ पे आपकी साउदर्न पोल है, ठीक है, ये, और यहाँ पे लैम्बर्ट ग्लेशियर जो विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, तो ये कहाँ है? देखिए पूर्व में है, पूर्व में, ठीक है। और सबसे लंबी पर्वतमाला यहाँ कौन सी है? ट्रांस अंटार्कटिका, ठीक है, ट्रांस अंटार्कटिका सबसे लंबी पर्वतमाला है अंटार्कटिका महाद्वीप पे। और इसका एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? माउंट एरेबस, जिसको जो कहाँ पे है? द्रास द्वीप पे है। द्रास द्वीप पे माउंट एरेबस नाम का एक सक्रिय ज्वालामुखी है, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंटार्कटिका पे है, नाम है माउंट एरेबस। किस द्वीप पे है? द्रास द्वीप पे, ठीक। और मुख्य सागर कौन सा है इसका? बेडेल सागर। और ये है कहाँ पे? ये देखिए, ये वेस्ट में है, ठीक, ये कहाँ है? ये वेस्ट में है। और लैम्बर्ट ग्लेशियर कहाँ पे है? ये ईस्ट में है, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। फिर आगे आइए, मुख्य सागर वेडेल तथा द्रास सागर, ठीक है। और पेंगुइन पक्षी यहाँ पे बहुत मशहूर पक्षी है। कौन सा? पेंगुइन, आपने अधिकतर टीवी शोज में देखा होगा। और वनस्पति विहीन है, क्योंकि ये बर्फ़ के चादर से घिरा, जब ढका रहता है तो वहाँ पे वनस्पतियाँ उगने का कोई चांस ही नहीं है। अब भारत का इससे देख लेते हैं कि भारत ने यहाँ पे कौन कौन से अपने जो प्रयोग किए हैं, कौन से वैज्ञानिक अनुसंधान यहाँ पे भारत ने किए हैं, वो देखते हैं। तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुँचने वाला जो प्रथम व्यक्ति था, उसका नाम था रोनाल्ड अमुंडसेन। ये कहाँ का था? नॉर्वे का था। कब पहुंचा था? 1911 में। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय था डॉक्टर गिरिराज सिरोह। इनका नाम था डॉक्टर गिरिराज सिरोह। और ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये कहाँ के थे? बुलंदशहर यूपी के, अपने ही यूपी के थे, बुलंदशहर जिला के। अगला है कि भारत में अंटार्कटिका पर 1984 में, कब? देखिए पहला इसने जो सेटअप किया था भारत ने वहाँ पे वैज्ञानिक अनुसंधान का, वो कब किया? 1984 में पहला शोध केंद्र वहाँ पे दक्षिण गंगोत्री नाम से, ठीक है। तो पहला कब किया? दक्षिण गंगोत्री नाम से किया, ठीक है। कब? 1984 में। फिर ये इस समय नॉट वर्किंग है, ये बंद हो चुका है, सबसे पहले हुआ था। फिर 1989 में, उसी के 5 साल बाद दूसरा शोध केंद्र खोला, उसका नाम था मैत्री, ठीक है, मैत्री। और फिर तीसरा सेटअप 2012 में किया, और उसका नाम है भारती। क्या नाम है? भारती नाम है, ठीक है। और जो आपका मैत्री है, ये किस पर है? सिरमाकर ओएसिस नामक द्वीप पर है। किस पे? सिरमाकर पर, सिरमाकर। और जो भारती है ये लार्समन पर है। कौन पर? लार्समन पर। तो ये देख लीजिएगा, लार्समन हिल्स पे है ये भारती, और मैत्री जो है ये सिरमाकर पर है, ठीक। और दक्षिण गंगोत्री ये बंद हो चुका है, अभी वर्किंग में नहीं है। इसको याद रखने का, देखिए पहले गंगा जी का वहाँ पे उद्गम होगा, और फिर उससे मित्रता बढ़ेगी, और फिर क्या होगा? माँ भारती की जय जयकार। तो भारतीय से थोड़ा सा अपने हिसाब से थोड़ा सा दिमाग में कुछ कहानी बना लीजिए जिससे याद रहे, क्योंकि इसका क्रम आप वहाँ पे भूलने का बहुत चांस रहता है कि क्रम भूल जाएं कि पहले गंगोत्री था या मैत्री था या भारती था। तो ये आप न भूलें, पहले गंगा जी का उद्गमन होगा, फिर मैत्री, और फिर भारती, ठीक है, मित्रता होगी और फिर भारती। तो फिर आगे बढ़ते हैं। यह नेशनल सेंटर फॉर अंटार्कटिक एंड ओशन रिसर्च, इसका जो है हेडक्वार्टर कहाँ पे है? गोवा में, ठीक है। गोवा के तहत एक वैज्ञानिक अनुसंधान के अन्वेषण कार्यक्रम है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1981 में।
1981 में इस पे काम करना वैज्ञानिकों ने चालू कर दिया था। और पहला सेटअप कब किया, शोध केंद्र की स्थापना कब हुई, 1984 में, 3 साल बाद। ठीक है, काम करना चालू किया था 1981 में ही। अंटार्कटिका के अतिरिक्त भारत का एक शोध केंद्र और है, कहाँ पे है, तो ये शोध केंद्र जो है हिमाद्री नाम से है, एक हिमाद्री नाम से है। ये कहाँ है, आर्कटिक क्षेत्र में है। और इसका जो है बेस कैंप कहाँ पे है, नॉर्वे में। ठीक है, तो ये तो आपके हो गए साउथ पोल पे जो अंटार्कटिका था, तो वहाँ पे है दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती। ठीक है, और एक है हिमाद्री। तो हिमाद्री कहाँ पे है आपके, हिमाद्री है आर्कटिक में, आर्कटिक क्षेत्र में है। तो ये इसको थोड़ा जैसे याद रखिएगा कि हिमाद्री, हिमालय अपने कहाँ पे है, भारत में उत्तर में है। ठीक है, तो जो हिमाद्री है ये उत्तर पोल पे है, मतलब नॉर्वे साइड में पड़ेगा, नॉर्थ पोल पे। और बाकी जो 3 हैं ये हमारे साउथ पोल पे हैं। तो हिमाद्री हिमालय से याद रखिएगा कि ये नॉर्थ पोल पे है, इसको कभी साउथ पोल पे मतलब या अंटार्कटिका पे लगा के मत चले आइएगा, ये आर्कटिक क्षेत्र में है। ठीक, तो इसी के साथ ये क्लास पूरी हो गई है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट तथ्य थे सब हमने आपको बता दिया है। क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।